आज तक आपने सुना होगा कि राक्षस सिर्फ किस्से कहानियों में ही होते हैं, राइट? पर हम आपसे कहते हैं कि राक्षस सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि स्पेस में भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ब्लैक होल की बात कर रहा हूँ, जिन्हें वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मॉन्स्टर कहते हैं और जो किस्से कहानियों के मॉन्स्टर से इतने ज्यादा बड़े और खतरनाक हैं जिसे समझ पाना भी मुश्किल है। लेकिन ब्लैक होल्स में ऐसा क्या है जिनके सीक्रेट्स को उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों में होड़ मची हुई है? ब्लैक होल बनते कैसे हैं और इनका पता हम इंसानों को कैसे लगेगा? इन ब्लैक होल्स के अंदर होता क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हमारी पृथ्वी को सच में इन ब्लैक होल से खतरा है? चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब हमारी आज की इस वीडियो में। साल 1916 दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को पब्लिश किया गया और दुनिया को बताया गया कि कैसे प्रकाश की स्पीड से चलने से टाइम की स्पीड कम हो जाती है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि अंतरिक्ष में किसी भी चीज का ग्रेविटेशनल फोर्स का असली कारण असल में उस वस्तु का द्रव्यमान और उसका साइज ही होता है। जिसका मतलब बिल्कुल साफ है, स्पेस में मौजूद जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ज्यादा ही होगा। और स्पेस में मौजूद ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट अपने वजन के कारण स्पेस टाइम की स्पीड को काम करने की ताकत रखता है, यानी ज्यादा ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के पास भी धीमी गति से चलता। और इस थ्योरी से जन्म होता है ब्लैक होल्स का, क्योंकि इसी सिद्धांत के चलते अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार ब्लैक होल्स की भविष्यवाणी की थी और कहा था कि यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन्हें लाइट यानी प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती हैं। लेकिन आइंस्टाइन को खुद अपनी भविष्यवाणी पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी में ही हो सकते हैं, रियल में इनका होना एक अजूबे से कम नहीं है। और तो और उन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स के लिए ब्लैक होल वर्ड का इस्तेमाल भी किया था। लेकिन आइंस्टाइन की इस भविष्यवाणी और उनकी दी गई इक्वेशंस ने बाकी वैज्ञानिकों के लिए एक रास्ता दिखाया था और अब कई और वैज्ञानिक ब्लैक होल्स के अस्तित्व को साबित करने में जुट गए हैं। इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक थे: कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड, जोहानस ड्रोस्ट और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, क्योंकि इन्होंने ही आगे चलकर आइंस्टाइन द्वारा दी गई थ्योरी को मैथमेटिकली सॉल्व करके यह प्रूव किया कि ब्लैक होल्स वास्तव में हमारे स्पेस में मौजूद हैं। और सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल सन 1967 में जॉन व्हीलर द्वारा किया गया था और सबसे पहले ब्लैक होल की पहचान की गई सन 1971 में, जिसका नाम था सिग्नस X1। साथ ही दोस्तों, वैज्ञानिकों को यह भी पता लगा कि ब्लैक होल के सेंटर में गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर गलती से कोई तारा, ग्रह या अंतरिक्ष यान उसके पास आता है तो वो उसे अपने अंदर खींच लेता है और उसे बिल्कुल संकुचित कर देता है। वहीं दोस्तों, ब्लैक होल्स को देख पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल लाइट की किरणों को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती। इसीलिए ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, जिन्हें सिर्फ खास तौर के टेलीस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। सभी आकाश गंगाओं के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद है और हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे के दिल में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सैगिटेरियस ए नाम से पुकारा जाता है, जो अर्थ से करीब 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। लेकिन अब बात करते हैं ये मिस्टीरियस ब्लैक होल बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है, ब्लैक होल उसी चीज से बनता है जिनसे हमारा सूरज बना है। पर कैसे? असल में दोस्तों, हर एक ब्लैक होल शुरुआत में एक तारा ही होता है, जैसे हमारा सूरज है, जहां न्यूक्लियर रिएक्शन के चलते हाइड्रोजन से हीलियम बनती है और उससे लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। पर दोस्तों, जैसे हम इंसान जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और एक दिन बूढ़े होकर मर जाते हैं, वैसे ही दुनिया में मौजूद हर चीज का अंत होता है और तारे भी कुदरत के इस नियम से अछूते नहीं हैं। फर्क बस इतना है, जब तारे मरते हैं तो वो ब्लैक होल बन जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सारे तारे मरने के बाद ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। चलिए आपको ब्लैक होल्स के बनने के प्रोसेस को आसान तरीके से समझाते हैं। असल में दोस्तों, जब एक छोटा तारा मरता है तो वो कई प्रोसेस से गुजरता है। असल में सबसे पहले मरता हुआ तारा रेड जायंट में चेंज होता है, उसके बाद दूसरा फेस आता है और वो प्लेनेटरी नेब्यूला में बदल जाता है। लास्ट फेस में वो व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाता है। लेकिन जब कोई बड़ा तारा मरता है तो वो सबसे पहले रेड सुपर जायंट में तब्दील होता है, फिर वो सुपरनोवा में तब्दील होकर इस स्टेज पर आकर कोई तारा या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। अगर इस न्यूट्रॉन स्टार का आकार बहुत बड़ा होता है तो यही नेक्स्ट स्टेज में
ब्लैक होल बन जाता है। असल में तारे का साइज ही यह डिसाइड करता है कि वो मरने पर व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील होगा या ब्लैक होल में। नोबेल प्राइज विजेता एस्ट्रोफिजिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया है कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना या उससे ज्यादा है तो ऐसे तारे या सुपरनोवा बनकर खत्म हो जाएंगे। फिर न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल चेंज हो जाएंगे। वहीं दोस्तों ब्लैक होल्स भी 4 तरह के होते हैं। एक स्टेलर, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा सुपरमैसिव और चौथा मिनिएचर। और दोस्तों अगर ब्लैक होल के चारों तरफ एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों अगर किसी ब्लैक होल के पास जाएंगे तो बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स के आपकी घड़ी धीमे चलेगी, यानी आपके लिए टाइम की रफ्तार घट जाएगी। और फिर जैसे जैसे आप ब्लैक होल के सेंटर की तरफ जाएंगे और जैसे ही सिंगुलैरिटी के नजदीक पहुंचेंगे तो आपकी घड़ी लगभग रुक ही जाएगी। लेकिन उस स्थिति में आपका एक्सरे और गामा किरणों के संपर्क में आएंगे जहां आप जलकर नष्ट भी हो सकते हैं। अगर आप उनसे बच भी गए आपके शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। अब दोस्तों सवाल आता है कि क्या हमारे यूनिवर्स में कितने ब्लैक होल्स हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब खोज पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन इटली में मौजूद इंटरनेशनल स्कूल फॉर एडवांस स्टडीज के विशेषज्ञों ने बताया है, उनके अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 40 अरब ब्लैक होल मौजूद हैं। वही दोस्तों नासा द्वारा ब्लैक होल की 8 प्रकार की आवाज़ भी रिकॉर्ड की गई है जिसे सुपरसोनिक साउंड क्वालिटी के साथ सुनने पर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैक होल की आवाज़ बहुत ही हैरान और बेहद डरावनी होती है। इन आवाज़ों को ब्लैक होल बाइनरीज का नाम दिया गया है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये खड़ा होता है, सूरज भी मरकर ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा और हमारी पृथ्वी को निगल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा सूरज साइज और मास में काफ़ी छोटा है, जो मरने पर न्यूट्रॉन स्टार या व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ना कि ब्लैक होल। वहीं सूरज अभी अरबों साल तक मरने वाला भी नहीं है और हमारे पास करोड़ों साल का वक्त मौजूद है। लेकिन दोस्तों इस यूनिवर्स में और भी ऐसे ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो आसानी से हम इंसानों का वजूद मिटा सकते हैं। और शायद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो, एक ब्लैक होल जिसे 2022 में खोजा गया था वो हमारी पृथ्वी से महज 5200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी कि 5200 लाइट ईयर्स।